एक राजा लोगों के पुण्य खरीदने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। वो लोगों का पुण्य खरीदा करता था। धर्मराज ने उसकी निष्ठा, सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे एक पुण्य का तराजू दिया था, जिसके एक तरफ को छूकर कोई भी अपने पुण्य का या पुण्य कर्मों का स्मरण करता तो दूसरे वाले में देवी शक्ति से उस पुण्य कर्म के बराबर स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो जाती थी। एक दिन की बात है कि उसके नगर के पास वाले पड़ोसी राज्य से शत्रुओं ने उन पे आक्रमण कर दिया। दिन भर वहाँ की सेना लड़ती रही, लेकिन पर्याप्त तैयारी न होने के कारण जो शत्रु थे वो राज्य की सीमाओं में घुस गए, आतंक मचाने लगे। शत्रुओं ने राज्य में मारकाट मचाना शुरू कर दिया। भयानक स्थिति हो गई थी। स्थिति यह बनी कि राजा को रातों रात अपने रानी को लेकर भागना पड़ा। जंगल की ओर भाग पड़े। रात भर भागते भागते वह एक नगर के समीप पहुंचे और सुबह होते ही रानी को देखा कि भूख के लिए तड़प रही है, कुछ खाने को मांगने लगी। जल्दीबाजी में भागने के कारण कुछ भी साथ में खाने की सामग्री वो लोग साथ में लेकर ना आ सके थे, इसलिए उन्होंने कोई काम ढूंढकर उससे खाने का इंतजाम करने का सोचा। राजा जंगल में लकड़ियाँ काट कर शहर बेच आया। उससे जो कुछ भी चावल मिला उसे खरीद कर ले आया। इधर रानी भी दिन भर लोगों के घर, आसपास जो उसके गांव थे, गांव में जाकर के लोगों के घर में आटा पीस कर जो कुछ थोड़ा आटा जुटा पाई थी उसे लेकर महाराज के सामने पहुंची। बड़ी मेहनत के बाद दोनों भोजन बनाकर खाने बैठे ही थे कि अचानक एक भिखारी भटका। भिखारी उनके समीप आ गया। भिखारी बड़ी ही दयनीय दशा में मालूम पड़ता था। वह कह रहा था कि माई, 2-3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। भिखारी की दशा को देखकर राजा रानी को दया आई उस पर। उन्होंने अपने हिस्से की रोटियां भिखारी को दे दी और भूखे पेट ही काम पर निकल पड़े। जाते जाते रास्ते में उन्होंने दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जो अभी अभी नगर के राजा के पास से आ रहे थे। इस राजा ने पूछा कि क्यों भाई, यहाँ कहीं कोई काम मिलेगा? दोनों राहगीर आपस में मुस्कुराए और बोले कि देखो मुसाफिर, हम खुद भी अपना पुण्य बेचकर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास भी कोई पुण्य हो तो बेच दो, उसके बदले पुण्य का तराजू तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। पुण्य बेचने की बात राजा को अजीब लगी, लेकिन रानी कहने लगी कि महाराज, आपने कितना सारा पुण्य किया है। अपने राज्य में नदी बनवाई, नहरें बनवाई, सैकड़ों ब्राह्मणों को दान किया, गरीबों को अनाज दिया। अगर आप अपना सारा पुण्य बेच दें तो हम एक और नया राज्य बना सकते हैं। रानी की बात को सुनकर राजा ने सोचा कि ठीक है, बात तो सही कह रही है। दोनों राजा रानी उस राजा के पास पहुँचे जो पुण्य खरीदा करता था। अपनी पूरी कहानी सुनाई। उनके साथ हुए धोखे और अन्याय के बारे में सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ। वहाँ का राजा बोला कि मैं इसे सुनकर काफ़ी दुखी हूँ। राजा ने उसकी मदद करने के लिए आश्वासन दिया, लेकिन वहाँ का राजा जो था वो स्वाभिमानी था। उसने किसी भी प्रकार की कोई मदद लेने से स्पष्ट मना कर दिया। तो राजा ने कहा कि ठीक है, यदि आप कोई सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो ना सही, लेकिन आप अपने पुण्य को बेचकर उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तब दूसरे राजा ने पुण्य का तराजू राजा के सामने रखते हुए कहा कि महाराज, इस तराजू के एक तरफ एक छूकर आप अपने उन पुण्यों का स्मरण करें जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। आपके उस पुण्य के अनुरूप राशि इस दूसरे वाले हिस्से में आ जाएगी। दूसरी तरफ स्वर्ण मुद्राएं आ जाएगी। राजा ने तराजू पर हाथ रखा और राज्य में नदी, नहरों और गुरुकुलों के बनवाने के उन पुण्यों का स्मरण किया। लेकिन पलड़ा बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ और ना ही दूसरे पलड़े में कोई राशि आई। यह देखकर राजा रानी दोनों उस पुण्य के तराजू को
झूठा बताने लगे। तब वहाँ के राजा ने बोला कि महाराज, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। राज्य में नदी नहरें बनवाया तो ये आपका कर्तव्य था, ना कि आपने कोई पुण्य किया, इसलिए इसके जो है इसे पुण्य में नहीं गिना जा सकता। आप अपने किसी दूसरे पुण्य को रख कर देखिए। राजा ने इस बार प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों के भोजन और दान दक्षिणा के पुण्य का स्मरण किया, लेकिन इस बार भी पुण्य का तराजू ज्यों का त्यों बना हुआ था। यह देखकर रानी बोल पड़ी, ये तो सरासर अन्याय है। तब राजा ने दोनों को धीरज बनाते हुए कहा कि पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन राजा कराते थे, तो इसका मतलब है कि वो अपने अहम को पुष्ट करने के लिए करते थे। अहंकार पूर्वक किया हुआ कोई भी कर्म पुण्य की गिनती में नहीं आता। अब आप अपना कोई ऐसा पुण्य रखिए जो आपने अपनी मेहनत से किया हो। तभी जो है राजा को याद आया कि अभी कल ही स्वयं जो है भूखा रखकर एक भिखारी को भोजन कराया था। उसने उस पुण्य को तराजू में रख दिया। इस बार तराजू अचानक से भारी हो गया। यह देखकर राजा और रानी दोनों खुश हो गए, लेकिन यह क्या, राजा के दूसरे पड़ने में कोई राशि नहीं आई। तभी उनका जो एक मंत्री हुआ करता था, तो अपने राजा को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा और उसने बताया कि उनकी सेना ने शत्रुओं को मारकर भगा दिया और राज्य अब पूर्णतः सुरक्षित है। और सभी, उन्होंने उस मंत्री ने कहा कि सभी राजा जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही राजा के उस पुण्य का फल था जो पुण्य के तराजू ने उसे भिखारी को भोजन कराने के बदले में दे दिया। किसी का भी कर्तव्य कर्म, यानी कर्तव्य जो होता है वो कर्तव्य कर्म पुण्य की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कर्तव्य कर्म का पालन अगर वो ना करे या नहीं करता है तो पाप की श्रेणी में आता है। अहंकार पूर्वक किया गया दान या पुण्य कर्म भी कर्ता को इच्छित फल नहीं देता। इसीलिए विद्वान मनुष्य को चाहिए कि विवेक पूर्वक पुण्य कर्म का संचय करे, क्योंकि वास्तव में निष्काम भाव से स्वयं कष्ट को सहकर दूसरों के भले के लिए किया गया कर्म ही पुण्य होता है। जय सिया राम।